ये हम बना रहे हैं सिंपल वाला ब्लाउज। सिंपल वाले में हमें कौन सा बनाना है, ये अस्तर वाला। तो आपने क्या करना है, सिंपली 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम ये वाला हिस्सा फोल्ड कर रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप लंबाई रख रहे हो, ये जो आपको कपड़ा फोल्ड करना है वो कितना करना है, और ये वाला हिस्सा हमें किस हिसाब से रखना है कि आपको ये रखना है फोल्ड ऐसे में, या फिर आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखो, अगर ब्लाउज़ की बात करो तो अगर आप खरीदने जा रहे हो तो 1 मीटर ज़रूर लेकर आया करो, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है कि आपको ना तिरछी पट्टी के लिए, गले की पट्टी के लिए, सामने वाले हिस्से की बटन और हुक वाली पट्टी के लिए ना आपको अलग से कपड़ा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे टुकड़े कट करने की। आप उसी में आ जाता है हमारा। तो हमें क्या करके चलना है कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप 1 मीटर ले रहे हो, 4 से 5 रुपये का फ़र्क होता है। हाँ। 4 से 5 रुपये के चक्कर में आपका 10-15 मिनट वेस्ट हो जाता है। तो हम क्यों ना 4-5 रुपये और एक्स्ट्रा लगा दें इसमें, और हम लोग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तिरछी पट्टी भी आराम से निकल आती है 1 मीटर में, और गले की पट्टी, सारी पट्टियाँ निकल के आ जाती है, और बाजू, हाँ जी, जो भी चीज़ें कम पड़ रही होती है वो सारा हमारा मैनेज हो जाता है। क्योंकि आप ब्लाउज़ की अगर आप कपड़े की देखो तो किसी कपड़े में कपड़ा ज़्यादा निकलता है, बट अगर आप जॉर्जेट की कपड़े की देखोगे ना, जॉर्जेट की जो साड़ियाँ होती है हमारी, उसमें हमेशा कम निकलता है कपड़ा। कई बार तो ऐसा होता है डोरी भी जो है हमें रेडीमेड लगानी पड़ती है। उसके लिए करना है आपको, जो अगर अस्तर वाला बना रहे तो हमें अस्तर कितना खरीद के लेके आना है, 1 मीटर, मिनिमम 1 मीटर तो लाना लेना। अगर बहुत ज़्यादा पतले हैं, जिनका भी आप लेडीज़ का या लड़की का बना रहे हो, जो लड़की काफ़ी ज़्यादा पतली है, उसके लिए भले आप 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर लेकर आ जाओ। बट अगर आपको बाजू भी बड़ी बनानी है, क्योंकि अगर यहाँ तक की अगर हम बात करें बाजू की, तो उसमें अस्तर लगता ही लगता है, नहीं बनता है। यहाँ तक की बाजू लगाओ तो कपड़ा अगर मतलब कि इतना फसकने वाला होता है, थोड़ा सा छिद जाता है कपड़ा, उसमें भी अस्तर लगता ही लगता है। यहाँ तक की बाजू बनाते हैं हम तो उसमें अस्तर नहीं लगता। बट अगर आप यहाँ तक की बनाओगे तो उसमें अस्तर है ही है, चाहे आप कोई सा भी डिज़ाइन डालो, नहीं भी डिज़ाइन डालो, सिंपल जो भी है, आपका यहाँ तक में अस्तर लगेगा ही लगेगा। तो सब कुछ हमें उस 1 मीटर में से ही निकालना होता है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, 1 मीटर लाओगे, 80 या 90 सेंटीमीटर नहीं लेकर आओगे। अगर आप चाहते हो अपनी मेहनत को कम बचाना, थोड़ा टाइम वेस्ट ना करना चाहते हो तो हमने ना पहले अस्तर पे निशान लगाते हैं हम। अब आपको देखना कपड़ा बचाना है, क्योंकि भाई हमें इसी में से सारी चीज़ें निकालनी है, तो हमें जितना कम कपड़ा हम यूज़ कर सके उतनी अच्छी बात है। आप ऐसा ही मत कहना कि फिटिंग हमारी आ नहीं पा रही है और हम लोग रखते जा रहे हैं कि कपड़ा बचाना है, ये भी नहीं करना है। तो आपको जितनी ज़रूरत है कपड़े को उतना ही फोल्ड करोगे। अब हमें ये रखना है, अब करके चलना है, ये जो कपड़ा फोल्ड करना है वो कितना करना है। अब आपके पास ये कपड़ा एक नहीं है तो आप ये नहीं करोगे पूरा फोल्ड कर दोगे, नहीं। और ये भी नहीं कि बहुत कम कर दें, हमें वो तो नाप के साथ, हमें ये नाप के अकॉर्डिंग चलना है। 2 चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है, समझने वाली चीज़ें थोड़ा ध्यान से समझना। आपको क्या देख के चलना है कि चेस्ट का कौन सा हिस्सा निकालेंगे हम इसमें हिप भी रखना है क्या? नहीं। क्या क्या रखना है? कमर, चेस्ट और कमर। हिप क्यों नहीं रख रहे हम? क्योंकि कमर तक का ही है ना, कमर, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो कमर तक का ही, हम हिप पे आ ही नहीं रहे। तो हमने चेस्ट और कमर में से देखना है फिर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा, तो क्या होगा ज़्यादा? हिप, सॉरी चेस्ट। चेस्ट कमर हमेशा कम ही होता है, भले बराबर ही हो सकता है बट आपको कम ही मिलेगा, है ना। तो हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का हमें कौन सा हिस्सा निकालना है? क्यों? 4 है 2 फोल्ड, बट हम अलग अलग निकाल रहे हैं। आगे का पल्ला अलग निकाल रहे हैं और पीछे का पल्ला हम अलग निकाल रहे हैं। तो हमें चौथा हिस्सा रखना है। तो इनकी जो फिटिंग है, जिनका हम बना रहे हैं, उनकी जो चेस्ट है वो है 34। तो 34 क्या करना है? चौथा हिस्सा कितना हुआ? 8.5। 8.5 और उसमें हमें जो मार्जिन प्लस करना है आपको चौड़ाई में और लंबाई में। हमने सूट बनाया था तो उसमें कितने इंच प्लस किया था? 2। तब क्या उसमें डाटे डली थी कोई? नहीं। बट अगर हम बात करें हाँ ब्लाउज की, तो ब्लाउज में डाटे डली, कितनी डाटे बढ़ती हैं? 4। क्योंकि हम अभी देखें तो एक यहाँ पे एक इधर 4 डाटे बढ़ती है, तो उसके लिए कपड़ा चाहिए होगा ना। तो इसलिए हम लोग मार्जिन में जो प्लस कर रहे हैं वो हम 3 इंच कर रहे हैं, और लंबाई में मतलब चौड़ाई में 3 इंच, लंबाई में 3 इंच, आगे वाले पल्ले में आपको प्लस आगे वाले में, ठीक है। और पीछे वाले पल्ले में आपको चौड़ाई में 2.5 इंच और लंबाई में 2.5 इंच, लंबाई में भी 2.5 इंच और चौड़ाई में भी 2.5 इंच आपको प्लस करना है। क्लियर है? आगे बढ़ो। ओके, अब हमें क्या देख के चलना है कि यहाँ से हमें रखना कितना है। अगर हम चेस्ट देखें 34 है, 34 का कौन सा हिस्सा निकालना है? चौथा। कितना आ गया? 8.5। 8.5 में कितने इंच प्लस करने के लिए बोला मैंने? 3। कितना हो गया? 11.5। अब ये जो हम देखें तो हमें ये कपड़ा अगर रखना है तो कितना रखना है? 11.5। बट ये तो हो गया हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें दूसरी चीज़ में ये भी देखनी है कि हमें ना आगे का कपड़ा बचाने के लिए हम क्या करना है, हमें आगे का पल्ला भी इधर से निकालना है और पीछे का भी इसी में से निकालना है। तो आपको क्या रखना है, अगर यहाँ पर ये जो चीज़ हम रख रहे हैं, अगर चाहिए चौथा हिस्सा निकालने के बाद 3 इंच प्लस करने के बाद अगर ये आपके तीरे के बराबर आ गया तब तो आप रख दोगे। बट इनकेस तीरे कम आ रहा है, जैसे कि अगर हम इनकी देखें तो इनका जो तीरा है वो 12 है,
बट हम चेस्ट का चौथा हिस्सा निकालने के बाद हमारा कितना आ रहा है? 11, 11.5। तो हमारा आधा इंच कम कम है। है। तो हमने क्या करना है, ये जो कपड़ा रख देना है वो हमें रख देना है तीरे के बराबर। जो चीज़ ज़्यादा होगी उसके बराबर रखेंगे। अगर हम वही बात करें, चेंज कर करके बता रही हूँ, अगर मान लेते हैं जिसका हम बना रहे हैं उनके चेस्ट 36 है, तीरा 12, तो क्या करना है 36 का चौथा हिस्सा कितना आ गया? 9 में कितने इंच जोड़ना है? 3 बराबर हो गया। बराबर हो गया, 12 आ गया। तीरा भी बराबर है और हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा निकालने के बाद भी बराबर है। तो हम चाहे चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा रखें या तीरे के अकॉर्डिंग, बात बराबर है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसी के अंदर कि हमें हो सकता है चेस्ट ज़्यादा हो, ज़रूरी है यही फिटिंग मिले हमें? नहीं। चार कितने लोग हेल्दी भी होते हैं, हाँ। 40 की फिटिंग भी मिल सकती है। तो 40 के हिसाब से अगर मैं देखूँ और तीरा जो है हमारा 12 ये मानते हैं, तो चेस्ट कितनी है? 40 का कौन सा हिस्सा निकालना है हमें? कितना आया? 10 में कितने इंच जोड़ना है? क्या तीरे के बराबर है? तीरे से ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसके हिसाब से रखना है। तो हमें ये कपड़ा के हिसाब से रखना होगा, तीरे के साथ चेस्ट के हिसाब से, क्योंकि तीरा कम है हमारा चेस्ट से। क्लियर है सबको? तो चेस्ट के हिसाब से 13 रखेंगे ये कपड़ा। हाँ जी, क्योंकि अगर हम तीरा देखें, तीरा तो हमारा 12 ही है, हाँ। बट चेस्ट हमारी ज़्यादा है। क्लियर है? क्योंकि इसके हिसाब से रखेंगे तो ये कपड़ा कम हो जाएगा इससे। हाँ हाँ, फिटिंग में हमारे पास मार्जिन कम बच जाएगा। ठीक। ठीक है, अब हम देखिए, अगर आप पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिसाब से कपड़ा रखते हैं जी, चेस्ट और तीरे दोनों के हिसाब से रखना होता है। जो चीज़ कम है, अगर तीरे से चेस्ट कम है तो तीरे के बराबर कपड़ा रखना है, अगर तीरे से चेस्ट ज़्यादा है तो चेस्ट के बराबर कपड़ा रखना है। ये ध्यान रखना है हमें बस। ठीक है, अब हमें इनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे 11.5 आ रहा था, बट इनका तीरा कितना है? तो हमें कपड़ा किस हिसाब से रखना होगा? 12 के हिसाब से, तीरे के हिसाब से। अब हमने ये 12 रख चुके हैं। अब हमें निशान लगाना होता है। पहले जो हमें सबसे पहले निशान लगेगा कि आगे का लगा या पीछे का लगा। तो हमें जो बंद है, आप देख रहे होगे आगे हुक्का भी बनता है ब्लाउज, पीछे हुक्का भी बनता है, दोनों देखा होगा हमने। तो हमें पहले ये देखना है कि आप पहले डिसाइड करोगे ना भाई आपको आगे हुक्का पहले बनाना है या पीछे हुक्का बनाना है, पहले हमें पता होना चाहिए। तो ये जिनका बना रहे आगे हुक्का या पीछे हुक्का है? आगे हुक्का है, तो हमें बंद वाला पहले निशान लगता है। अगर आगे हुक्का है तो पीछे वाला बंद हो जाएगा या आगे वाला ही बंद रहेगा? आगे वाला। आगे पीछे वाला बंद रहेगा। हाँ, आगे वाला बंद है तो पीछे वाला बंद रहेगा। हाँ, आगे वाला खुला रहेगा। खुला रहेगा। तो हमें बंद वाला पहले निशान लगाना है। तो हमें कौन सा लगाना है पहले? पीछे वाले हिस्से का। पीछे वाले। तो पीछे वाले हिस्से में हमें 2.5 इंच प्लस करके रखना होता है। ठीक है, अब हमारी लेंथ कितनी है इनकी? 13 है लंबाई। 13 में हमने लंबाई में पीछे वाले हिस्से में कितने इंच जोड़ना है? तो 1, 2 और 15.5 ये हो गया। ये होने के बाद हमें यहीं पे लगाना है तीरे का निशान, जो कि इनका 6 है। अब यहाँ से हमें सेम वही चीज़ जैसे हम सूट में करते थे कि अगर हमें बाजू लगाना है तो हमने आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लेना है। फिर यहाँ से भी 6, और ये आपको स्ट्रेट लाइन जो गोलाई हम 1.5 इंच पे देते थे, सेम वही रखना है, कोई चेंज नहीं है। अब हमारी हो जाएगी यहाँ पे फिटिंग 8.5, और जो कमर है इनकी 29 है। तो 29 अकॉर्डिंग देखिए अगर हम तो 7.25 और एक पॉइंट एक्स्ट्रा। ये पीछे वाले हिस्से में हमने 2.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो भाई ये हो गया हमारा 2.5 इंच का मार्जिन। अब हम आते हैं आगे वाले पल्ला। अगर मैं देखूँ तो क्या मेरा यहाँ से आ रहा है? मतलब दी ये जो जोड़ते हैं उसी के हिसाब से मार्जिन रखते हैं। क्या जोड़ते नहीं समझी में? जी, जैसे लंबाई में 2.5 जोड़ा तो 2.5 के हिसाब से ही मार्जिन रखेंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने लंबाई में हमने 2.5 इंच जो जोड़ रखा है तो वो हमें फोल्ड करना है, इसलिए हमने पीछे वाले में 2.5 इंच जोड़ रखा है। चौड़ाई जो आपको ये जो फिटिंग रखनी है वो अभी आपको यहाँ पे सिर्फ 2 डाटे डलती है। आगे हमने 3 इंच की जोड़ा, ये 4 डाटे डलती है। इसमें सिर्फ 2 डाटे डलती है, इसलिए हमने सिर्फ 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा ले लिया बस। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें तो मुझे लंबाई कितना चाहिए था? 13, 1, 2, 3 आ रहा है? नहीं आ पा रहा। तो हमने क्या करना है, आगे वाला हिस्सा खुला हुआ है, बीच से खुला हुआ है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं आराम से। इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 13 में तैयार चाहिए, 1, 2, 3 यहाँ भी निशान लगा सकते हो आप, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ से मेरा 6 आ रहा है यहाँ से 6 आ जाएगा। अगर मैं देखूँ तो क्या मेरा यहाँ से 6 आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये कटिंग में चला चला तो हमारा अगर मैं यहाँ से मेरा प्रॉपर 6 आ रहा है और मैंने यहाँ से कितना ले लिया? सेम वही चीज़ 6.5। यहाँ से भी हमने 6 ले लिया ताकि हम सीधी लाइन बना सकें। ये हो गया सेम चीज़। अब हमें लेंथ कितनी चाहिए थी? 13 तैयार प्लस कितना करना है? 1, 2, 3
ये देखो, ये हमारी सामने वाली हुकाई के लिए पट्टी के लिए कपड़ा बच के आ गया। इतने से कपड़े में हमने सारी चीज़ें कर लिया। अब ये वाला जो कपड़ा है हमारा किस में यूज़ हो जाएगा? बाजू में, गले की पट्टी में, सारी चीज़ें में काम आ जाता है। बट अगर आप वही इस तरीके से फोल्ड करे करते तो काफ़ी सारा कपड़ा हमारा वेस्ट है। कोशिश यही किया करो कि ज़्यादा करके आप अस्तर को हमेशा ऐसे कट करो कि ये किनारे वाली साइड और ये किनारे वाली आपस में इधर सामने सामने बचे। ऐसे करोगे तो सारा कपड़ा एक तरफ आएगा, यूज़ करने वाला इधर आ जाएगा। सामने की पट्टी आराम से निकल के आ गई। ये वाली पट्टी भी हमारी यूज़ में ही आ जाएगी। तो जो तिरछी पट्टी वाला कट करेंगे उसमें ही काम आ जाएगी हमारी। तो हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? चाहे उसको मैं कट करना है। बॉर्डर पीछे ही तो लगेगा जी, बस नहीं, 2 बॉर्डर होते हैं तो एक पीछे लगता है एक और एक बाजू में आता है। बस अगर एक ही, इसमें पीछे ही लगेगा। हाँ ना? पीछे ही लगेगा। आगे तो नहीं लगेगा। नहीं आगे नहीं लगता हाँ, कभी आगे भी। नहीं। आगे के इतना ही कटेगा ना जहाँ हाँ, पीछे हाँ, लगेगा हाँ, उसको। हाँ। आगे का तो उतना ही कटेगा दी, और पीछे का ही पीछे का। बस 1 इंच वैसा करना है हाँ, ना। अभी मैं उसमें बताऊंगी तो बताऊंगी। पट्टी निकल जाएगी। हाँ, पट्टी निकल ये हो गया हमारा। जो हमने कट निशान लगाया उसको हम कट कर लेते हैं पहले। इसमें हम बाजू कट कर लेंगे। फिर हमारे पास ये आया। अब हमारे पास अगर देखिए तो ये कपड़ा है ना, ये कौन सा आ गया हमारा? बैक का पार्ट है। और ये वाला क्या है हमारा? फ्रंट हो गया। ठीक है, अब हमने रखना है इस पर। अगर अब मैं ये देखूँ तो ये देखो बॉर्डर वाला है। एक बॉर्डर इधर है और एक बॉर्डर इधर है। और कभी भी 2 बॉर्डर हो तो आपको क्या करना है? एक बॉर्डर पीछे लगता है और एक बॉर्डर हमारा बाजू बाजू पे पे आता है। बट अगर कई बार ऐसा भी कपड़ा होता है जिसमें से आपको एक बॉर्डर मिलेगा, दूसरी तरफ बॉर्डर नहीं वो मिलेगा, या बाजू लेस पे। होगा। ये हो बाजू सकता है। पे। अगर एक ही तरफ है तो आप क्या करोगे? सिर्फ बाजू बाजू में पे लगाओगे, देना। तब बैक में नहीं दोगे। फ्रंट में वैसे ही नहीं आता कि जब हम साड़ी पहनते हैं तो ये पल्ला ढक जाता है, सिर्फ बैक में दिखता है, इसीलिए हम सिर्फ पीछे लगाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं ये। अब हमने कट करना है। पीछे 2 बॉर्डर है जैसे कि इसमें, तो हमने क्या करना है? एक पीछे लेना है और एक बाजू में। तो ये वाला हम बाजू में ले लेंगे क्योंकि सेम ही है बॉर्डर। कई बार ऐसा भी होगा जो बनारसी साड़ी वगैरह होती है उसमें क्या होता है? एक तरफ पतला बॉर्डर होता है, एक तरफ चौड़ा बॉर्डर बॉर्डर होता तो है। जो चौड़ा बॉर्डर होता है वो हम लगाते हैं बाजू में, और जो ये पतला वाला बॉर्डर होता है वो लगाते हैं हम बैक बैक में। में। थोड़ा ये भी ध्यान रखना होता है। ये ज़्यादा करके आपको बनारसी साड़ी में मिलेगा। इन सब में ज़्यादा करके नॉर्मल ऐसे ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दोबारा इस पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये जो हम कट करके हमने हटाया इसको इसके ऊपर रखेंगे और कट करेंगे। अब हमें ये भी ध्यान रखना है, ये बॉर्डर कहाँ आना चाहिए? बैक बैक में। तो हमारा बैक वाला पोर्शन कौन सा है? ये ये वाला। वाला। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ हमें ऐड कर लेना है कि जो हमने ये वाला निशान लगाया था वो कौन सा वाला निशान लगा था हमारा? जिसमें पीछे बॉर्डर वगैरह नहीं होता, नहीं। फोल्ड करने वाला होता। बट अगर आप इसमें देखो तो इसमें बॉर्डर है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ से आपको जो ये एक्स्ट्रा है हमारा, उसको हमें काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम उसको फोल्ड कर लेंगे। सिर्फ इतना ही फोल्ड होगा, इसमें चौड़ा फोल्ड नहीं होता। अब यहाँ से आपको जो भी लंबाई चाहिए थी, हमें कितना चाहिए था? 13। आप जो ऊपर सिलाई जितना लोगे, कितने लोग आधा इंच सिलाई में लेते हैं, कितने लोग 1 इंच भी लेते हैं, आप जितना लेते हो आप उस हिसाब से ले लो। मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने ये निशान लगाना है और इस वाले को ये यहीं रख देना है आपको। ठीक है, ये इधर आ गया। और ये वाला पोर्शन हमें कहाँ रखना है? इसको इस साइड। ये देखो, ये सारा कपड़ा बच के आ गया हमारा। अगर हमें बड़ी बाजू बनानी है तो आराम से हम बड़ी बाजू बना सकते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो कपड़ा ये देखो, वेस्ट ये हो कपड़ा जाएगा। वेस्ट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर आप यहाँ से 1 साइड ले भी रहे हो तो ये तो काटना आप पड़ेगा। वैसे भी कट ही करोगे ना। हाँ, काट। तो जब हमें कट करना ही है तो क्यों ना हम यहाँ से ले लें, ताकि हमारे इतने से कपड़े में ही सारा हो जाए। अगर आपको बाजू डिज़ाइन वाली बनानी हो वो बना सकते हो, बैक में कोई डिज़ाइन डालना है आप वो डाल सकते हो इसी कपड़े के अंदर अंदर। क्लियर है? तो अब हम इसको कट कर लेंगे। क्योंकि ये हमारा हाँ, किस हिसाब से है? वो प्लेन जो प्लेन वाला होगा वो भी बता दिया मैंने आपको, और जो बॉर्डर वाला आएगा वो भी बता दिया। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इसके ऊपर ये रखी, इतने से सिलाई लगा के ये पलट लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये वाला हो जाएगा हमारा फ्रंट। तो ये वाला हमने कल कटिंग किया था। अब हमने ये चीज़ क्या कर लिया? कच्चा करके आए हैं। ये रास्ता और ये है। आपको कच्चा करने के बाद थोड़ा ये भी देख लेना इस तरीके से हाथ मार के कि यहाँ पे किसी में झोल तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सेम चीज़ हम इसमें भी देख लेते हैं।
कहीं पे भी झोल नहीं है। और सेम चीज़ ये बैक में भी, ठीक है। नहीं आ रहा, अब हमें निशान लगाना है डार्ट के। तो डार्ट के लिए क्या करना है आपको, पहले सीधे सीधे बीच में रखना है। ये सीधा है, ये सीधा है, ठीक है। ये सीधे सीधे हमने बीच में रख लिए। बीच में रखने के बाद आपको क्या करना है, अब हमें इस पर नाप चाहिए। डार्ट कितनी पड़ती हैं? 4 पड़ती हैं। कुछ हिसाब होगा उसका, ये भी ऐसे अंदाजे से देते हैं, कुछ ना कुछ हिसाब होता है। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले जो हमें लाइन बनानी होती है वो बीपी की लाइन बनानी होती है, ब्रेस्ट पॉइंट की लाइन। जिसके जितने पे नापना है आपको, जब मेजरमेंट लोगे आप लोग, जब आप लोग नाप लोगे तब आपको नापना है कि बीपी उनकी कितने पे आ रही है। जितने पे आ रही है, आपकी कितने पे आती है? 10 पे है, तो हमें कितना लेना है? 10.5। आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है? वो सिलाई में चले जाते क्योंकि हैं। आधा इंच एक्स्ट्रा हमें कितनी, जो हम लोग तीरे की सिलाई लगाएंगे तो वहाँ हमारी चली जाएगी। चली जाएगी। क्लियर है? तो हमने 10 हमें तैयार चाहिए, तो हमने लाइन लगाया 60-10 पे। पहला काम है हमें पूरी लाइन स्ट्रेट बनाना इस तरीके से। अब ये नहीं करोगे सिर्फ यहाँ पे निशान लगा दे, नहीं, आपको ये पूरी लाइन सीधी ऐसे ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद अब ये कौन सा हुक्का बन रहा है? आगे हुक्का बन रहा है, पीछे हुक्का? आगे हुक्का बन रहा है, क्योंकि पीछे हमारा बॉर्डर वाला है। कि जो आगे हुक्का बनेगा उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहला आगे हमारा हुक्का बन रहा है, ये हमने लाइन बना लिया। लाइन बनाने के बाद पहली जो डार्ट पड़ेगी सभी के लिए 4 इंच पे, अगर आगे हुक है तो, ठीक है। तो हमने यहाँ से भी 4 लिया, यहाँ से भी 4 लिया। और जो ये लाइन है हमारी, इससे हमें आधे इंच नीचे पहली डार्ट डालनी है। क्लियर है? अब हमारा जो हमने ये 4 इंच की डार्ट डाली ना, जस्ट इसके ऊपर एक पॉइंट बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद ये हम अपनी तरफ बोलेंगे, ये हमारे बाहर की तरफ समझने के लिए। अपनी तरफ हमें कितना आना है? 1.5 इंच। अपनी तरफ आना है हमें 1.5 इंच। बाहर की तरफ कितना जाना है? 2। और इसी के ऊपर 2। तो ये तिरछा लेना होता है एकदम सीधे में। सीधा। अगर हम देखें तो ये देखो हमारा ये प्रॉपर एल बन रहा है ना। आपको ये नहीं करना कि यहाँ से आप तिरछा ले रहे हो, आपने यहाँ से अगर 2 लिया तो जस्ट इसी के ऊपर 2। क्लियर है? तो ये हमारा 2 का निशान, ये भी हमारा 2, और ये हम आ गए 1.5 इंच। अब हमें डार्ट कहीं ना कहीं मिलानी होगी, क्योंकि ये वाली तो हमारी मिल चुकी है, ये 3 रह गई है अभी। तो ये वाली जो हमारा होता है 2 इंच हमने ऊपर लिया। आपको ये वाली जो डार्ट है डायरेक्टली ऐसे हाथ को देना है, अपने हाथों को नहीं घुमाना। जैसे ये आपने निशान लगा जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। ये भी डार्ट मिल चुकी है। अब हमारी ये वाली, इसको आपको इस मार्जिन से, फिटिंग से नहीं, किससे? मार्जिन से आपको 5.5 इंच, 6 भी ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं। ये जो डार्ट होती है वो कभी भी सीधी नहीं बढ़ती, आप डाउन करनी है। अब भले 1 इंच नीचे कर दो इस लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये सीधी नहीं देनी, ठीक है। तो हमने ये 5.5 पे ले लिया है और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। ये होने के बाद ये डार्ट भी कहीं ना कहीं मिलेगी। सेम चीज़ इसकी तरह, ये डार्ट सीधी नहीं पड़ती, ये डाउन जाती है। भले आप 1 इंच नीचे चले जाओ, 1.5 इंच चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.25 इंच चले जाओ तो हम 1 इंच पे जाते हैं और ये निशान लगा लिया। क्लियर है?